हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो इंडिया में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में डिविडेंड क्या होता है और हमें डिविडेंड कैसे प्राप्त होता है, उसकी पूरी प्रोसेस को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि शेयर मार्केट में डिविडेंड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हम देखने जाएँ तो डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश किसी कंपनी, या हम कह सकते हैं डिविडेंड किसी कंपनी में प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कि अपने शेयर होल्डर को अतिरिक्त लाभ के रूप में बांट देती है। या हम सरल शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में ग्रो करती है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो दोस्तों से प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे देती है अपने शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड ये होता है कि वो अपनी जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपनी शेयर होल्डर को बांट देती है वो कंपनी, वही डिविडेंड कहलाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि डिविडेंड हमें पर शेयर के हिसाब से भी मिलता है, और ये डिविडेंड हमें क्वार्टरली या सालाना बेस पे मिलता है। यहाँ हम कह सकते हैं क्वार्टरली जो क्वार्टर होता है वो 3 महीने का होता है, एंड जो सालाना बेसिस होते हैं वो 12 मंथ का होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें 3 मंथ और 12 मंथ के बेसिस पे ये डिविडेंड प्राप्त होता है। अगर हम डिविडेंड को समझें तो हम कह सकते हैं कि एक XYZ कंपनी है, जिस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है, मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कंपनी है वो 100 रुपये एक शेयर की प्राइस है, और हमारे पास उस कंपनी के 10 शेयर हैं। हम कह सकते हैं कि हमने उस कंपनी में 1000 रुपये इन्वेस्ट कर लिए हैं, और हमारे पास अभी उस कंपनी के 10 शेयर हैं। तो हम देखते हैं कि दोस्तों हमें 10 शेयर में वो कंपनी ने सालाना बेसिस पे 10 रुपये का डिविडेंड पर शेयर में हमें अनाउंसमेंट कर दिया है। या हम कह सकते हैं कि हमें 10 रुपये प्रति शेयर में प्राप्त होंगे उस कंपनी के थ्रू। तो अगर हमें 10 रुपये प्राप्त हो रहे हैं उस कंपनी के शेयर में, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 10 शेयर हैं, तो हम देखते हैं कि 10 शेयर में हमें 10 रुपये का डिविडेंड हर शेयर में प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 10 × 10 करें तो हम देखते हैं कि हमें सीधे 100 रुपये का क्या हो रहा है, डिविडेंड प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस कंपनी में हमें 100 रुपये का डिविडेंड प्राप्त होगा, अगर वो 10 रुपये हमें डिविडेंड के रूप में दे रहा है पर शेयर, और हमारे पास उस कंपनी के केवल 10 ही शेयर हैं। केवल हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, और हमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे में 100 रुपये का फायदा हो रहा है डिविडेंड के थ्रू। तो कुछ इस प्रकार से आप डिविडेंड को समझ सकते हो। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि डिविडेंड हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसकी जो जो अवस्थाएं हैं, या हम कह सकते हैं जो उसकी प्रोसेस होती हैं जो हमें प्राप्त होने के लिए आवश्यक हैं, वो देख लेते हैं। अगर हम उन प्रोसेस को देखने जाएं तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमें डिविडेंड प्राप्त करने के लिए किसी भी कंपनी में इन 4 प्रकारों से गुजरना ही पड़ता है। इन 4 जो हम कह सकते हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखकर ही हम किसी भी कंपनी में डिविडेंड के हकदार बनते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। तो हम देखते हैं कि यह वह डेट होती है जो कंपनी में डिविडेंड की घोषणा करती है, और शेयर होल्डर को आधिकारिक रूप से यह बतलाती है कि वह डिविडेंड देने वाली है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट वह डेट है जो कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं अपने शेयर होल्डर को, जो कि ऑफिशियली बताती है, या हम कह सकते हैं आधिकारिक रूप से बतलाती है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है एक्स डिविडेंड डेट। दोस्तों हम देखते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट वह तारीख होती है जिस दिन या इससे पहले शेयर खरीदने होते हैं। अगर हम एक्स डेट के दिन के बाद किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में डिविडेंड के हकदार नहीं होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो एक्स डिविडेंड डेट होती है वो वह डेट होती है जिससे कि पहले हमें शेयर को खरीदना पड़ता है किसी भी कंपनी के डिविडेंड पाने के लिए। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जिसका नाम है रिकॉर्ड डेट। यह वह तारीख होती है जिस दिन कंपनी अपना रिकॉर्ड चेक करती है, और यह पता करती है कि कौन कौन व्यक्ति के पास इस कंपनी के शेयर हैं, और जिन डीमेट अकाउंट धारकों का नाम इस रिकॉर्ड में होता है वही डिविडेंड के हकदार होते हैं। तो दोस्तों रिकॉर्ड डेट वह डेट होती है जिस दिन की कंपनी रिकॉर्ड चेक करती है, या हम कह सकते हैं कि कंपनी यह चेक करती है कि किन किन व्यक्तियों के पास हमारी कंपनी के शेयर हैं जिनके डिमेट अकाउंट हैं करके। तो दोस्तों हम देख कह सकते हैं कि कंपनी एक प्रकार से चेक करती है कि किन किन व्यक्तियों के पास इस रिकॉर्ड डेट से पहले हमारी कंपनी के शेयर हैं, और वही डिविडेंड के हकदार होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर पहले से ही उपलब्ध हैं जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, या उससे पहले उस कंपनी के शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर को अपने पास, या हम कह सकते हैं कि अपने डीमेट अकाउंट में बनाए हुए हैं। एंड दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, का नाम है पेमेंट डेट। यह वह तारीख होती है जिस दिन की कंपनी डिविडेंड की राशि शेयर धारकों के बैंक अकाउंट में जमा करती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पेमेंट डेट वह डेट होती है जिस दिन की कंपनी अपनी डिविडेंड को शेयर होल्डरों के बैंक अकाउंट में जमा कर देती है। या हम कह सकते हैं जो डिविडेंड होता है वो कंपनी हमारी बैंक अकाउंट में जमा कर देती है जिस दिन वो डेट
पेमेंट डेट कहलाती है। एंड दोस्तों आपको शेयर मार्केट से जुड़ी और अन्य वीडियो भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे, और डेली न्यूज़ शेयर के आप इस चैनल पे देख सकते हो, जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।